हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ एक स्पेशल रोहू फिश करी रेसिपी शेयर करूंगी। मैं तो आज तक बहुत सारी फिश करी रेसिपी शेयर किया है और बहुत टाइप्स की फिश करी रेसिपी भी शेयर की है। मैं आज भी एक अलग सा फिश करी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इसकी स्वाद भी बहुत ही गजब का है। आपके घर पे कोई मेहमान आए तो आप इस फिश करी रेसिपी को उसको खिलाएंगे तो आपको बहुत ही तारीफ होगा। तो इस स्पेशल रोहू फिश करी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए ताकि अगले दिन पर भी आपके साथ नया रेसिपी शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊंगी। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो स्पेशल रोहू फिश करी के लिए हमने यहाँ पे रोहू फिश की क्वांटिटी को पहले आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम की करीब रोहू फिश लिया है और फिश पे हमने पहले 2 टेबलस्पून की करीब नमक को डाल रही हूँ मैरिनेशन करने के लिए। और नमक के साथ साथ हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और हल्दी पाउडर देने के साथ साथ हमने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसिक सब सामान लेके हमने फिश की मैरिनेशन की प्रोसेस को कर रही हूँ, देख लीजिए। और मछली को अच्छी तरह से मैरिनेशन करके हमने इसको एक साइड पे रख दूँगी। और अब इस स्पेशल रोहू फिश करी रेसिपी के लिए नेक्स्ट एक पार्ट है, एक मसाला को तैयार करना होगा, उसको हमने तैयार करूंगी और आपको दिखाऊंगी भी क्या क्या चीज़ लेकर हमने उस मसाला को रेडी करूंगी। तो चलिए आप देखते हैं क्या क्या चीज़ है। 2.5 टेबलस्पून की करीब पॉपी सीड्स, 2 टेबलस्पून की करीब जीरा, 2.5 टेबलस्पून की करीब मगजदाना और 15 ग्राम की करीब मूंगफली भी है। और 4 हरी मिर्च लेकर थोड़ा सा पानी ऐड करके एक फाइन पेस्ट को रेडी करना होगा। तो देख लीजिए उस मसाला वाला पेस्ट अब रेडी हो चुकी। आप गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ मछली को फ्राई करने के लिए। गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करूँगी। और इस रेसिपी को हमने मस्टर्ड ऑयल में करूँगी और मस्टर्ड ऑयल में मछली करी रेसिपी दमदार बनती है। और अब हमने इसमें 40 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल किया है। ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म करके एक एक करके मैरिनेशन करके रखा मछली को दे रही हूँ, देख लीजिए। और एक एक साइड को हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया है। फिर हमने पलट दे रही हूँ, देख लीजिए। और दूसरी साइड को भी हमने सेम तरीका में 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई किया है। फिर हमने इसको कढ़ाई से ऑयल को अच्छी तरह से छान के हटा रही हूँ। और पहली बैच की मछली अब फ्राई हो चुकी, दूसरी बैच की मछली को भी हमने सेम तरीका में हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी। और मछली को अच्छी तरह से फ्राई करके इस रेसिपी को करने में बहुत ही टेस्टी बनती है। और मछली की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए हमने 4-5 बैच वाइज पे इसको फ्राई किया है। तो सेकंड बैच की मछली भी फ्राई हो चुकी है। इसको हमने कढ़ाई से हटा के एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ और एक एक करके सब मछली अब फ्राई हो रहा है, देख लीजिए। और सब मछली को हमने थाली के ऊपर डाल रही हूँ और सब मछली एक साथ फ्राई होने के बाद स्पेशल रोहू फिश करी को हमने रेडी करूँगी। तो देख लीजिए सब मछली अब फ्राई हो चुकी है। और अब हमने कढ़ाई में जो बचे हुए ऑयल है उसमें हमने और थोड़ा सा 3 to 4 टेबलस्पून की करीब होगा ऑयल ऐड किया है। ऑयल पे तड़का के लिए हमने 1 टेबलस्पून की करीब कलौंजी ऐड किया है। और फिर हमने 2 मीडियम साइज़ की पोटैटो को देख लीजिए पतला पतला करके कट कर रखा था। आप चाहे तो पोटैटो को लंबा लंबा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फिश करी रेसिपी पे पोटैटो डालने में बहुत ही टेस्टी बनती है। 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक स्वाद अनुसार इस्तेमाल किया है। कलर के लिए 1 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है। और सब कुछ को हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। हाई फ्लेम पर पोटैटो को हमने अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब हमने इसमें 2 बड़े साइज़ की ऑनियन को पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था, उसको हमने इस्तेमाल कर रही हूँ। और पोटैटो को कुछ टाइम फ्राई करने के बाद ऑनियन को इस्तेमाल करने में रेसिपी की स्वाद बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहे तो बिना ऑनियन के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं, ऑनियन डालने में भी बहुत ही अच्छा होता है। और थोड़ा टाइम मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह से पका रही हूँ। इसमें क्या होगा, पोटैटो ऑनियन अच्छी तरह से भून जाएगा, देख लीजिए।
तो सब कुछ को हमने और 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। और पोटैटो इस टाइम पे नरम भी हो जाएगा क्योंकि हमने इसको पतला पतला करके कट कर रखा था। अब हमने इसमें मीडियम साइज़ की एक टोमेटो और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है। सब कुछ को हमने फिर भी अच्छी तरह से भून रही हूँ, देख लीजिए। और मसाला को हमने फिर से 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। और अब हमने उस मसाला वाला पेस्ट को ऐड कर रही हूँ सब कुछ को अच्छी तरह से भूनने के बाद। और बोल को धोकर थोड़ी सी पानी भी ऐड कर रही हूँ और एक्स्ट्रा करके थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। और सब कुछ को अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमने फिर भी 5 से 6 मिनट तक कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पर। इसमें क्या होगा, पोटैटो अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। अब ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ गया है। 5 से 6 मिनट तक कुक करने के बाद उस फ्राई करके रखा मछली को एक एक करके कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए। और सब फ्राई करके रखा मछली को एक एक करके ऐड करने के बाद इसको ग्रेवी के साथ थोड़ा थोड़ा करके मिला दूंगी। और ग्रेवी मछली के साथ अच्छी तरह से सोक नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने एक स्टील की लडल लेके ग्रेवी को मछली के ऊपर दे रही हूँ। और ज़्यादातर प्रेशर क्रिएट करने में मछली टूट जाने की चांसेस है, इसीलिए इस प्रोसेस पे ग्रेवी को मछली के ऊपर दे रही हूँ। और फिर हमने मछली ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। और अब हमने गैस फ्लेम को बंद करके और एक चीज़ इसमें डाल रही हूँ, 3 से 4 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ। और मस्टर्ड ऑयल को इस टाइम पे इस्तेमाल करने में रेसिपी बहुत ही अच्छा बनती है। अब स्पेशल रोहू फिश करी रेसिपी पूरी तरह रेडी हो चुकी। इसको अब हमने सर्व कर रही हूँ सिंपल सी राइस के साथ। इस रेसिपी बहुत ही अच्छा लगती है। आप चाहे तो इस रेसिपी को रोटी के साथ भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। और रोटी के साथ खाने के लिए नमक को समझकर देना होगा। तो देख लीजिए, इसकी ग्रेवी बहुत ही थिक होती है क्योंकि इसमें पॉपी सीड्स, वाटरमेलन सीड्स और मूंगफली भी इस्तेमाल किया है, इसीलिए। और ग्रेवी की स्वाद भी बहुत ही दमदार बनती है। तो इसी प्रोसेस पे रोहू फिश करी रेसिपी एक बार ट्राई कर लेना प्लीज़, बहुत ही अच्छा लगेगा। जिस लोगों को मछली खाने की आदत है उसको इस फिश करी रेसिपी को बहुत ही पसंद आएगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। तो आज की इस स्पेशल रोहू फिश करी रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।